हरे कृष्णा। आप सभी को जेठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जेठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पूर्णिमा तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में। तो इस बार 3 जून शनिवार के दिन वट पूर्णिमा है, यानी जेठ पूर्णिमा है, और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा, क्योंकि अगले दिन यानी रविवार को पूर्णिमा की तिथि सुबह के समय ही समाप्त हो रही है। तो ऐसे में जिस तिथि में रात को चंद्रोदय का समय भी प्राप्त होता हो, उसी तिथि में उपवास रखना चाहिए। 4 जून रविवार को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। इस तरह से 2 दिन पूर्णिमा है, शनिवार और रविवार के दिन। रविवार के दिन पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप दान दे सकते हैं। हालांकि दान आप शनिवार के दिन भी दे सकते हैं, लेकिन उदय तिथि के अनुसार किया गया स्नान दान बहुत ज़्यादा पुण्य प्रदान करता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 3 जून शनिवार को सुबह 11:18 से और समाप्त होगी 4 जून रविवार की सुबह 9:11 पर। जो लोग भी पूर्णिमा का उपवास रखते हो, उन्हें 3 जून शनिवार की सुबह से व्रत प्रारंभ करना चाहिए और शाम को चंद्र देवता की पूजा करने के साथ ही उपवास खोल लेना चाहिए। 3 जून शनिवार को यानी पूर्णिमा उपवास के दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त शाम 7:05 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो कि स्नान के लिए, पूजा पाठ के लिए उत्तम होता है, सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:51 तक। राहु काल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। तो ध्यान रखें, सुबह की पूजा आप राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले तक जरूर कर लें। और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:32 पर। तो 3 जून शनिवार को आप पूर्णिमा का उपवास शाम 6:32 के बाद से कभी भी खोल सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की जो पूजा है या उपवास है वो बिना चंद्र देवता की पूजा के अधूरी रहती है। तो 3 जून शनिवार के दिन आप चंद्र देवता की पूजा जरूर करें। अब जानिए 4 जून रविवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। तो सूर्योदय सुबह 5:44, सूर्यास्त शाम 7:05 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से लेकर 4:56 पर रहेगा। रविवार के दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 9:11 पर समाप्त हो रही है, इसलिए पूर्णिमा का जो भी स्नान दान आप करना चाहते हो, वो पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले तक जरूर कर लीजिएगा। जेठ पूर्णिमा के दिन स्नान, ध्यान और पुण्य कर्म करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जिन युवक और युवतियों का विवाह होते होते रुक जाता हो, या फिर विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो। ऐसे लोग अगर आज के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके शिवाभिषेक करें और भगवान शिव की पूजा करें, तो उनके विवाह में आने वाली हर बाधा, हर समस्या दूर हो सकती है। आज के दिन अगर हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर भी स्नान आप कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आप एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर आप भगवान गणेश, भगवान शिव, पूरे शिव परिवार और श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। साथ ही कलश की स्थापना भी करें और भगवान गणेश को सिंदूर का या रोली का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु और भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी जी, माँ पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर, यदि आप उपवास रखना चाहते हो तो उपवास रखने का संकल्प लें, क्योंकि अगर संकल्प लेकर उपवास प्रारंभ किया जाता है तो उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। फिर भगवान गणेश, भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। साथ ही चंद्र देवता का ध्यान करें, क्योंकि पूर्णिमा की जो पूजा है वो चंद्र देवता की पूजा के अधूरी मानी जाती है, और इसमें रात के समय जब चंद्र देवता उग जाते हैं उस समय पूजा करना अनिवार्य होता है। उसके बाद ही उपवास खोला जाता है। तो सुबह की पूजा करें आप विधि विधान से, हो सके भगवत गीता का पाठ करें, पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ें या सुने। फिर आप सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करें। आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण बांधने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर की खुशियों को किसी की नज़र भी नहीं लगती। दिन भर उपवास रखें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूध या दूध से बनी वस्तुओं का, जल का, शरबत का, गुड़, घी का या मौसमी वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। मौसमी फलों का दान भी इस दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। इस दिन किए गए दान से पितर भी तृप्त होते हैं, इसलिए पितरों के नाम से भी कुछ ना कुछ दान आज के दिन देना चाहिए। शाम को एक बार फिर से पूजा करें। यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना सुनना चाहते हैं तो सूर्यास्त से पहले पहले कथा का पाठ या श्रवण कर लेना चाहिए। शाम को विधि विधान से पूजा करें।
खीर का भोग चंद्र देवता को अर्पित किया जाता है। माँ लक्ष्मी जी को खीर बहुत प्रिय है, तो माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। भगवान शिव को और भगवान विष्णु को शाम के समय भी आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। और आज के दिन खास तौर पर आटे को घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर पंजीरी तैयार की जाती है, तो उसे भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा में, भगवान विष्णु के भोग में कभी भी बिना तुलसी दल के भोग नहीं रखा जाता है, तो तुलसी दल जरूर रखें, तभी भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार करते हैं। चंद्र देवता को अर्घ्य दें, आरती उतारें, चंद्र देवता से प्रार्थना करें कि आज के दिन किए गए उपवास में यदि कुछ भी कम या अधिक हो गया हो तो उसे क्षमा करें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इसके बाद आप खीर ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए। हो सके तो खीर के अलावा आप मौसमी फलों का या जूस का सेवन कर सकते हैं। नमक का सेवन अगले दिन करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति की पुत्री का नाम सावित्री था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। समय के साथ जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह द्युमत सेन के बेटे सत्यवान से हो गया। तब नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विवाह के 1 वर्ष बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजर्षि अश्वपति डर गए और अपनी पुत्री सावित्री को दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया और वह उनके माता पिता के साथ वन में रहने लगी। सावित्री सत्यवान के लिए व्रत रखने लगी। भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का आखिरी दिन आया तो उस दिन भी सावित्री अपने पति के साथ लकड़ी काटने जंगल को गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी उनके सिर में बहुत तेज की पीड़ा हुई और वह बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में लेट गई। सावित्री समझ गई कि अब उनके पति का अंतिम समय नजदीक है। कुछ देर बाद ही सावित्री ने देखा कि यमराज उसके प्राण लेने आए हैं और वे सत्यवान के प्राण लेकर जब जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तब यमराज ने उन्हें एक एक करके 3 वरदान दिए। इन 3 वरदानों में सावित्री को सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का भी आशीर्वाद था। सत्यवान के दोबारा जीवित होने पर ही यह वरदान फलित हो सकता था। यमराज जी अपने वचन से बंधे हुए थे। तब सावित्री ने उन्हें अपने तीसरे वरदान के बारे में बताया। आखिरकार यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। इस प्रकार सत्यवान फिर से जीवित हो गए। तब से सुहागिन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, ताकि उनके पति की दीर्घायु हो और उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखद बना रहे। इसलिए वट पूर्णिमा के दिन सभी सुहागिन महिलाओं को पति की लंबी आयु की कामना से वट वृक्ष की पूजा करके 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर वट वृक्ष के नीचे सुहाग की सामग्री रखनी चाहिए और कुछ न कुछ पकवान या मौसमी फल भी अर्पित करने चाहिए। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।